प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भविष्यवाणी अध्याय 10 वचन 12। अब हे इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसकी सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हे इस्राएल, ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ यहोवा अपने परमेश्वर की उपासना करो। देखिए, इस वचन में हमने 4 मुख्य बातें सीखा है। और पहले हमने आपको बताया कि तेरा यहोवा परमेश्वर हे इस्राएल, इसके सिवाय तुझसे क्या चाहता है। नंबर 1 कि तू उसका भय माने। फिर नंबर 2 हमने आपको बताया कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करें या उसके मार्गों पर चले। फिर नंबर 3, हृदय से तू अपने प्रभु से प्रेम रखे। नंबर 4, तन मन से तू उसकी सेवा करे। देखिए, जब एक मनुष्य को ये बात मालूम नहीं होती कि मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, तब वो सृष्टि की पूजा करता है, सृष्टि की उपासना सेवा करता रहता है, जिसमें उनके पाप धुल नहीं सकते, जिससे वह अधोलोक से बच नहीं सकता। तो जब उसको सत्य पता चलता है कि तेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कौन, उसने तुझे बनाया, वो तुझे सांस देकर चला रहा है और तेरे पापों के कारण तेरे लिए उसने पापों का दंड अपने ऊपर सहा और अपना प्राण हमारे लिए क्रूस पर दे दिया है। तो जब उसके प्रेम के विषय में हमें पता चलता है, तब एक मनुष्य उस परमेश्वर को प्रेम करता है, उसका भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, फिर उसकी सेवा भी करता है। तो हम सेवा के बारे में देखें तो परमेश्वर इस्राएल में से एक गोत्र था, लेवी गोत्र, उनको अपने मंदिर में सेवा करने के लिए चुन लिया था। लेकिन वो मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। फिर जब राजा लोगों ने परमेश्वर के उस दिए हुए उच्च स्थान को तुच्छ जाना, परमेश्वर के मार्गों पर ना चले, परमेश्वर का भय ना माना, परमेश्वर लेवी गोत्र को अपने मंदिर में सेवा करने के लिए चुन लिया था। वह सेवा कर रहे थे, लेकिन जब राजों का समय आया
उस समय राजा लोग परमेश्वर का भय नहीं माना, हृदय से उनको प्रेम नहीं किया और उनके मार्गों पर नहीं चले और उनकी सेवा भी छोड़ दी और देवी देवताओं की, बाल देवता की सेवा करने लगे। जब हम राजों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आहाज राजा, उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, ब्याल की पूजा करने लगा, जिस कारण उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को बंद कर दिया। तो फिर उनका बेटा हिजकिय्याह राजा आया और उनके राज के पहले वर्ष उसने परमेश्वर के मंदिर को खलवाया और उस मंदिर को साफ करवाया और लेवियों और याजकों को लेकर आया और उनको शुद्ध किया कि वह मूसा की व्यवस्था के अनुसार फिर परमेश्वर के मंदिर में सेवा करें। और हिजकिय्याह राजा ने लेवियों याजकों को क्या कहा? दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन, दूसरा इतिहास 29:11। हे मेरे पुत्रो, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨਾ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਓ। हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलवे और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। इधर में हिजकिय्याह राजा लेवी और याजकों को सीख दे रहा है। उनको बोलता है, हे मेरे बेटो, अभी तुम परमेश्वर के मंदिर में ढील मत करो, सेवा करने में लापरवाही सुस्ती मत करो, क्योंकि सेवा तो करते थे मंदिर में, लेकिन कैसे करते थे? सुस्ती लापरवाही से। तो उसको बोल रहा है कि तुम ढिलाई मत करो, प्रभु ने तुमको चुन लिया है कि तुम उसके मंदिर में आओ और उसके मंदिर में उसकी सेवा करो। उसी समय प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको बना के इस पृथ्वी में रखा, हम उस परमेश्वर के विरोध पाप किए, परमेश्वर को दुख दिया। हम जीवते परमेश्वर को छोड़कर मरों की पूजा की, पत्थर लकड़ मिट्टी सृष्टि की पूजा की। लेकिन उसी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके हमको शैतान से, पाप से, मृत्यु से और शराब से आजाद कर दिया। जब हम आजाद हो गए, जब हमारे भीतर की आंखें खुल गई, जब हम उद्धार पा लिया है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए? हमको उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उस जीवते परमेश्वर की महिमा के भजन करना चाहिए और उस जीवते परमेश्वर के वचन लोगों को बताना चाहिए, लोगों को गवाही देना चाहिए। और जैसे लेवी और याजक लोग परमेश्वर के मंदिर में जो ईंट से, पत्थरों से बनाया हुआ मंदिर था, उसमें सेवा करते थे, वैसा आपको और मुझे नए नियम में लेवी याजक करके हमको चुना गया है। पहला पतरस 2:9, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पहला पतरस 2:9। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। पर तुम एक चुना हुआ वंश,
और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखिए, यहाँ पे पतरस प्रेरित भी हिजकिय्याह राजा की तरह हम लोगों को बोल रहा है, कलीसिया को बोला भी तुम चुने हुए वंश हो। लेवी लोगों को तो चुन लिया था मंदिर में सेवा करने के लिए, लेकिन तुम तो उसकी संतान हो, वंश हो और याजक भी हो। इसलिए तुम परमेश्वर के मंदिर में, कौन से मंदिर में? जो कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर की क्या करो? सेवा करो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिसने हमको अंधकार के वश से छुड़ाया है, जिसने हमें अपने लिए चुन लिया है, जिसने अपने खून से धोकर हमको धर्मी ठहराया है, वो चाहता क्या है हमसे? कि हम उसके घर में सेवा करें, हम उसकी कलीसिया में सेवा करें। मैं आपसे पूछता हूं, आपको प्रभु ने इतना ऊपर उठाया, आपको अच्छा स्थान दिया, आपको अच्छा घर दिया, आपको सब कुछ दिया, क्या आप उनकी सेवा कर रहे हैं? क्या आपका कोई उसकी सेवा में रोल है? प्रार्थना के द्वारा, आंसुओं के द्वारा, गवाही के द्वारा, या फिर अपनी नेक कमाई से, पैसे से प्रभु की सेवा में आपका कोई रोल है? जरा सोचिए बैठकर, क्या प्रभु के लिए कुछ किया है तुमने? इस पृथ्वी में आए, पैसा कमाया, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा घर बनाया, अच्छी गाड़ी ली, फिर इस पृथ्वी में संसार छोड़ करके चले गए, फायदा क्या निकला? प्रभु के सामने खड़े तो समय इसको क्या जवाब दोगे? प्रभु के लिए आपने क्या किया है? क्या उसकी सेवा किया है? प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। क्या आप सेवा कर रहे हैं? आज का हमारा प्रश्न यही है। जब प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया है, हमको दिन भर रात भर बिना राम के, बिना लापरवाही सुस्ती से उस पवित्र परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहिए। क्या आप सेवा कर रहे हैं? मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, क्या आप लापरवाही तो नहीं कर रहे? आप ज्यादा समय सो तो नहीं रहे? आप ज्यादा समय आलतू फालतू कामों में तो नहीं लगा रहे? क्या प्रभु की सेवा कर रहे हैं? प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहता क्या है? कि हम उसकी क्या करें? सेवा करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। चलिए उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाए। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब आपने हमको शैतान से, पाप से, मृत्यु से, शराब से आजाद किया है, अपने खून से धोकर धर्मी ठहरा दिया है, पवित्र आत्मा की शाप हम पर लगा दिया है, अपना पुत्र हमें बना लिया है। अभी हमारा फर्ज है कि हम तेरे घर पे, तेरे घर में प्रभु आपकी सेवा करें। हे पिता, आज का संदेश हमारे हृदय में कार्य करे, किधर भी जाए लोगों को समझ में आए और तेरी सेवा में लग जाए। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।